नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 1 अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पहला दिन। विस्फोटक तेजी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ऑलमोस्ट 1500 स्टॉक्स वर एडवांसिंग। 1700 प्लस स्टॉक्स जो एनएसई में लिस्टेड हैं, 1500 के आसपास स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे 300 के नीचे स्टॉक, जो कि आपको क्लियर कट दिखाता है मार्केट में बुलिश मोमेंटम कितना ज्यादा है। एंड आई एम रियली अफ्रेड फॉर दोज पीपल हु हैव मिस्ड आउट बाइंग स्टॉक्स एट व्हेन द निफ्टी वाज एट 14,500। तो दोस्तों, उनके ऊपर जबरदस्त फोमो का असर हो रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वुड बी सफरिंग। इसलिए दोस्तों, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स और डिप्स पे बाय करते रहो। फिलहाल दोस्तों, ये जो तेजी है, तेजी का सिग्नल सुबह मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी से ही मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट में तेजी रहेगी। फिलहाल दोस्तों, दो तीन पॉजिटिव साइन है जो कि आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। फर्स्टली, निफ्टी 50 तो 14,850 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसके अलावा सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 50,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो और भी ज़्यादा अच्छी खरीदारी हुई। ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। तो चार्ट्स पे भी देखेंगे कि क्या दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, ग्लोबल इंडाइसेस में भी तेजी और आपको बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें तो और भी तेजी नजर आ रही है आपको 14,950 के आसपास। सो अगर बाई चांस ये ऊपर क्लोज होता है तो मंडे को कल के दिन तो छुट्टी है भाई, तो मंडे को ही मार्केट खुलेगी, तो मंडे को भी आप एक विस्फोटक अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है। तो आग लगी हुई है सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में। अगर आप देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बाप रे बाप 8.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को 7%, टाटा स्टील 6.3%। मतलब कोई बहुत तगड़े एफआईआईज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंटली। सो दोस्तों, जो लोग निवेशित हैं बिल्कुल सीट पकड़ के बैठे रहें, बिल्कुल भी एक भी स्टॉक सेल आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक होते हैं। और सिक्लिकल स्टॉक मतलब साइकिल जब चलती है तो ये साइकिल ऐसे करके ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी, इट विल रिमेन फॉर सम टाइम। तो साइकिल जब डाउन साइकिल स्टार्ट होगा तो इट विल टेक सम टाइम। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक दीज स्टॉक्स स्टिल हैव सम अपसाइड लेफ्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कल के टॉप गेनर होंगे और आज के टॉप लूजर होंगे, जिसमें कि हैं एचयूएल वाज अमंग दी गेनर्स यस्टरडे और आज हुई है इसमें गिरावट। एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, मतलब जो एफएमसीजी का पैक है उसमें वीकनेस थी, और एचडीएफसी बैंक में भी आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। कल के दिन भी टॉप लूजर्स में था एचडीएफसी बैंक, एंड सैडली इट इज ऑल्सो गेनिंग द टॉप 4th पोजिशन टुडे इन टॉप लूजर्स एज वेल। फिलहाल दोस्तों, निफ्टी 50 के 1 डे चार्ट पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, कल के दिन आपको ये दिखाई पड़ी थी कैंडल, जो कि एक बियरिश हरामी पैटर्न को शो कर रही है, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल है जो कि ये बताएगी कि आगे आने वाला मोमेंटम कैसा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेक्स्ट कैंडल कैसी रहती है। सो ओवरऑल नेक्स्ट कैंडल इज बुलिश, और ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई पड़ रहा है, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स की मार्केट में सेलर, ऐसा नहीं है कि सेलिंग हुई नहीं, सेलिंग हुई, लेकिन उससे ज्यादा बायर्स हावी थे और उन्होंने वहां से मार्केट को ऊपर ले जाया। अगर बाई चांस बात करें मार्केट की स्ट्रेंथ की, तो मार्केट इज प्रेजेंटली स्लोली गेनिंग द स्ट्रेंथ, और आप देख सकते हैं मार्केट प्रेजेंटली 52 के आसपास आरएसआई ट्रेड कर रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आज वीकनेस थी नहीं, इनफैक्ट मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा करेक्शन आया। पूरा का पूरा मार्केट ने ये जो गैप है उसको फिल कर दिया, जो कि एक क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस की थियरी है कि गैप्स आर ऑलवेज फिल्ड। सो उस गैप को फिल किया, लेकिन उसके बाद मार्केट में बहुत ही सॉलिड न्यूज़ फ्लो आई, और उस न्यूज़ फ्लो के बारे में भी जानकारी लेंगे। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, और उसके बाद मार्केट में अपसाइड कंटिन्यू रहा और ऑलमोस्ट डे एंड अपने डे हाई पर मार्केट क्लोज हुई। डेटो चार्ट था निफ्टी बैंक का। ऑल्दो निफ्टी बैंक में आज मॉर्निंग से ही डेटा काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा था। इनफैक्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने कॉल लेने की सोची, लेकिन हमारे लेवल के आसपास ही निफ्टी नहीं आया, इनफैक्ट निफ्टी बैंक नहीं आया, बल्कि वहीं से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो वी वर थिंकिंग कि यहाँ से अगर बाई चांस ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाय करेंगे, लेकिन वो ब्रेकआउट पूरे ऑलमोस्ट आधे दिन तक नहीं आया। उसके बाद आया करीब 2 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू टेक स्टॉक ऑप्शंस, और हम लोग ने ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड किया और अच्छा खासा आज बना पैसा। फिलहाल दोस्तों, निफ्टी बैंक का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट डे हाई पर, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मंडे को आपको मार्केट में पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अनलेस अनटिल लॉन्ग वीकेंड है, कोई ज़्यादा बड़ा बम ना फट जाए, कोई अनफॉर्चुनेट कोविड केसेस ना बढ़ जाए, कहीं पर लॉकडाउन ना हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू बुलिश ओनली।
तो न्यूज़ फ्लो बड़ा सॉलिड रहा आज। न्यूज़ फ्लो के अगर बारे में बातचीत करें तो सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ था, जिसकी न्यूज़ आई थी मार्केट के बीच में, जीएसटी कलेक्शन इज एट रिकॉर्ड हाई। अगर हम लोग पिछले महीने के बारे में बात करें 1.13 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, ये भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और अगर इस महीने के बारे में बात करें तो दिस मंथ द कलेक्शन हैज़ बीन 1.24 लाख करोड़, जो कि एक क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारी इकोनॉमी एकदम पटरी पे आ गई और सब कुछ धुआंधार चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऊपर वाले से कोई भी कोविड के चलते कुछ ऐसा खराब ना हो। एंड होपफुली इफ़ यू प्रे तो फिर आई एम श्योर अगर अच्छे मन से कुछ चीज़ मांगो तो भगवान पूरा करता है। भाई इसमें हमारे देशवासियों का, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, साथी हैं, सबका निहित जुड़ा हुआ है। तो इफ़ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। एनीवे, तो फिलहाल दोस्तों मार्केट में बिल्कुल तेजी रही बिकॉज ऑफ द गुड न्यूज़ विच वर देयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा और ये सब और बोला जा रहा है कि ऑल्टरनेट फ्यूल के चलते, जिसके बारे में ऑलरेडी कई बार गवर्नमेंट फोरम में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट प्रेजेंटली इज थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेट फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल जो कि पेट्रोल और डीजल हैं, इनके ऑल्टरनेटिव फ्यूल में क्या आता है? इथेनॉल आता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, सिंपल सी चीज़ है, या फिर हाइडल, ऑफ कोर्स तो हाइड्रो पावर तो है ही। तो इथेनॉल को लेकर के गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव और रिसेंटली उसने 5 न्यू इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। उसको लेकर के 1000 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट इसी फील्ड में और किया जाना है। तो जो इससे रिलेटेड स्टॉक हैं लाइक प्राज इंडस्ट्री, लाइक बलरामपुर चीनी और इसी प्रकार के शुगर स्टॉक्स में भी आपको आने वाले समय में तेजी दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्राज इंडस्ट्री का मैं एनालिसिस करूं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक द एनालिसिस फॉर यू, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा उसमें पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीपीसीएल ने बोला है कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन ऑफ कोर्स बीपीसीएल एंड ओमान रिफाइनरीज ऑफ 23.99 बिलियन रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, जिसके चलते बीपीसीएल आज तेज भी था। और मुझे ऐसा लगता है ये तेजी आपको मंडे को भी कंटिन्यू होती दिखाई पड़ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के अलावा मार्केट में एक और भी है, जो कि एक और न्यूज़ होती है मंथ की स्टार्टिंग में, वो है ऑटो सेल्स नंबर। ऑटो सेल्स नंबर भी बहुत ही धमाकेदार हैं। अगर आप नज़र डालेंगे आयशर मोटर्स की, अगर आयशर मोटर का एक्सपेक्टेशन था जो सीएनबीसी का वो था 72,500 यूनिट्स का, लेकिन सेल्स आई है 66,058, जो कि थोड़ा सा एस्टिमेशन से कम है। लेकिन अगर रॉयल इनफील्ड के बारे में बात करें, जो कि है आयशर मोटर का मेन सिक्का, तो रॉयल इनफील्ड की सेल्स 84% ऊपर है, जो कि है 66,058 यूनिट्स एज अगेंस्ट 35,814 यूनिट्स जो कि पहले थी। तो मतलब 84% का जंप इज नॉट अ स्मॉल जंप। अशोक लीलैंड के बारे में बात करते हैं। अशोक लीलैंड का अगर मंथ ऑन मंथ के बारे में बात करें, टोटल सेल्स में जंप आई है 25% की। अगर हम लोग बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो अप टू 40% का जंप दिखाई पड़ रहा है मंथ ऑन मंथ। 40% का जंप कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। तो अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। हीरो मोटरकॉर्प के बारे में बात करें तो इनका मंथ ऑन मंथ जंप आया है 14%। तो ऐसा कोई भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक नहीं है जिसमें कि उनकी सेल्स में जंप दिखाई नहीं पड़ा, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, जिसके चलते आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों जब भी मैं मॉर्निंग अपडेट बताता हूं तो आपको हमेशा ये बताता हूं कि मार्केट में अगर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रही तो मार्केट ऊपर जा सकती है। बोलता हूं नहीं बोलता हूं, वो मैं इसीलिए बोलता हूं, मार्केट इज ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट एंड द न्यूज़ फ्लो। अल्टीमेटली मार्केट को सिर्फ न्यूज़ चाहिए भागने के लिए और एक्सक्यूज़ चाहिए, और एक्सक्यूज़ और न्यूज़ को डालती है, आपको मालूम है कौन डालता है। और अगर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहता है तो मार्केट ऊपर ही भागती जाएगी। बात करें स्कॉट्स की, तो स्कॉट्स के मार्च सेल में भी आप देख सकते हैं दमदार ईयर ऑन ईयर, ये मंथ ऑन मंथ नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर है, 126% का जंप दिखाई पड़ रहा है। अब भाई सिंपल सी चीज़ है, ये 126% का जो आपको जंप दिखाई पड़ रहा है, पिछले साल लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के कंपैरिजन में तो आपको 100% की गेन दिखाई पड़ेगी। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हैं ऑटो सेल्स के। और सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करें, काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी कि सीमेंट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कई सारे चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हैं लाइक गैस। फिलहाल सीमेंट स्टॉक्स में भी आज तेजी थी, क्योंकि 10 to 15 रुपीज़ पर बैग प्राइसेस बढ़ाए गए हैं साउथ इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में बढ़ाए जा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये धीरे धीरे करके हर एक जगह पर बढ़ेंगे। सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर सीमेंट स्टॉक एज अ होल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस समय जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है, वो है
टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, अगर हम लोग बात करें ट्रैवल एंड टूरिज्म में फ्लाइट्स को लेकर के, तो जो सबसे बड़ा पाई खींच रखा है वो है इंटरग्लोब एविएशन ने। और इंटरग्लोब एविएशन ने 14 न्यू फ्लाइट्स लॉन्च करी है फ्रॉम टुडे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको एविएशन स्टॉक्स में किसी में इन्वेस्ट करना है, द ओनली चॉइस विच रिमेन्स विद यू इज इंटरग्लोब एविएशन। अगर निगेटिव न्यूज़ फ्लो के बारे में बात करें तो मार्केट में आज निगेटिव न्यूज़ फ्लो था ही नहीं, इसी वजह से मार्केट में आज गिरावट के बावजूद भी लास्ट में आपको तेजी दिखाई पड़ी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर भी एक दो न्यूज़ जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा निगेटिव थी। ऑफ कोर्स कोविड का जो केसेज है, मैंने आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है, कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और जो आपको लेट डाउन प्रोसीजर बताए गए हैं उसको फॉलो करें। कोल इंडिया का जो मार्च का प्रोडक्शन है वो आया है 3.8% लोअर, लेकिन यहीं पर एक सेकंड, ये निगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव जरूर है। 3.8% लोअर प्रोडक्शन हुआ है, वाइल ऑफटेक राइजेस 12%। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ छुपी हुई है। एयरटेल एंड वोडाफोन ने AGR ड्यूज की डेडलाइन 31 मार्च को मिस किया है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने 10% ऑलरेडी टोकन पे कर दिया है, विच इज़ ओके। तो मार्केट में कोई ज़्यादा खास निगेटिव न्यूज़ नहीं थी जिसको लेकर के आप एकदम परेशान और चिंतित हों। लेकिन दोस्तों ये जो मोमेंटम है ये कब तक रहेगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल मंडे के लिए मार्केट में हमें पॉजिटिव के साथ तैयार होना चाहिए। और दोस्तों आज अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की अपडेट नहीं है, दिस इज एन अपडेट ऑफ कंप्लीट इकोनॉमी एज अ होल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है, स्मैश करें लाइक बटन, और मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं मेरे वीडियोस में और इंक्लूड करना शाम के इवनिंग रैप में, सो दैट आई ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।